अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूँ महविश निसार और मैं हूँ आपके साथ अनम जुल्फ़िकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे इस खबर के साथ कि मिलिट्री तंसीबात पर हमले हुए हैं तो मुकदमात भी फ़ौजी अदालतों में ही चलने चाहिए। फ़ौजी अदालतों की मुखालफत करने वालों के दौर में भी फ़ौजी अदालतें रहीं। निगरान वफाकी वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी की बोल के प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा में बातचीत। कहा 9 मई पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ एक मुनज़्ज़म साजिश थी, अवाम और फौज को लड़वाने की साजिश की गई। सरफराज बुगटी ने कहा सिवाय फजलुर रहमान के किसी लीडर की जान को खतरा नहीं है, बिलावल और नवाज शरीफ को भी खतरात हैं। मैं समझता हूँ कि मिलिट्री कोर्ट्स, जब मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे हमला होगा तो मिलिट्री कोर्ट्स को ही रिस्पॉन्ड करना चाहिए। अगर हम इस तरह मिलिट्री कोर्ट्स को डिनाइल कर देंगे, मिलिट्री विल बी लेफ्ट विद नो अदर ऑप्शन टू फायर, क्योंकि वो फिर जब उनको पता है कि हम गिरफ़्तार करके जब सिविलियन अदालतों में लोगों को पेश कर देंगे तो वो तो फिर कुछ अरसे बाद हमारे यहाँ जो हमारी प्रोसिक्यूशन है वो इतनी वीक है कि वो बाहर आ जाएंगे। 9 मई एक ऑर्गेनाइज्ड किस्म की साजिश थी पाकिस्तान की इंटीग्रिटी के ख़िलाफ़, पाकिस्तान की सॉवरेनिटी के ख़िलाफ़। पाकिस्तान की आवाम जो है वो आर्मी की ताकत है और आर्मी पाकिस्तान की आवाम की ताकत है, तो उनको पाकिस्तान की आवाम को और आर्मी को लड़ाने की साजिश की गई। मिलिट्री लीडरशिप के ख़िलाफ़ साजिश की गई। पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप को थ्रेट्स तो हैं, स्पेसिफिक थ्रेट तो ज़ाहिर है ऐसा अभी तक किसी का नहीं आया मासवाए मौलाना फजल रहमान साहब को। बाकी लोगों को भी, बिलावल साहब को भी थ्रेट है, इसी तरह मियाँ साहब पाकिस्तान के बड़े एक लीडर हैं, उनको भी थ्रेट है। तो जब आप इलेक्शन कैंपेन में जाते हैं तो आप एक्सपोजर आपका ज़्यादा हो जाता है, पब्लिक में आपने जाना होता है और ज़ाहिर है वो सिक्योरिटी के जो मैयज़ हैं वो सिक्योरिटी फोर्सेस भी लेती हैं और फिर लीडरशिप जो है उनकी अपना भी एक सिक्योरिटी का मैकेनिज़्म है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के इंटरव्यू ने पियाली में तूफान बर्पा कर दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने ट्विटर पर डीपी तब्दील कर दी जिसमें मोहतरमा बीबी उनके कंधे पर हाथ रखे हुए हैं। इंटरव्यू के चंद घंटों बाद बिलावल भुट्टो की अचानक दुबई रवानगी ने कई सवालात को जन्म दे दिया। दूसरी जानिब आसिफ जरदारी भी दुबई पहुंच गए, जबकि फरियाल ताल पर के जाने के इम्कानात भी हैं। मैं सदर जरदारी साहब की बातों पे पाबंद हूँ। अभी बिलावल पूरी तरह से ट्रेड नहीं हुआ, उसको भी ट्रेड कर रहे हैं। हमारा बुजुर्गों से कि आप ये पुराना सियासत छोड़ दें। नई पौध की जो सोच है ना, वो तो बाबा ना थे। जरदारी के इंटरव्यू ने अफवाहों का तूफान बर्पा कर दिया। इंटरव्यू के चंद घंटों बाद बिलावल भुट्टो दुबई रवाना। सियासी जमातों में सियासी इख्तलाफात कोई अचंभे की बात नहीं। अगर मामला बाप बेटे के दरमियान हो तो ज़ेरे बहस जरूर आता है। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो में सियासी इख्तलाफात की पहली चिंगारी 2 माह कबल बदीन से भड़की जब बिलावल ने घर और पार्टी के मामलात पर वजाहत दी। घर के मामलों में मैं सदर जरदारी साहब की बातों पे पाबंद हूँ। जहाँ तक सियासी बातें हैं तो मुझे अपने कारकुन के और अपना पार्टी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के जो फैसले हैं उन पे पाबंद हूँ। बिलावल भुट्टो 2 माह से खुला ऐलान बगावत कर रहे हैं। वो हर जलसे, हर दौरे में कहते हैं कि अब पुरानी सियासत को छोड़ना होगा, नौजवानों को आगे आना होगा, बाबों को घर बैठना होगा। हमारा बुजुर्गों से बड़ा एहतराम के साथ हम कहते हैं कि आप ये पुराना सियासत छोड़ दें, सियासत ही छोड़ दें। बिलावल के बयानात पर आसिफ जरदारी अरसे दराज से खामोश थे, लेकिन जुमेरात को दिए गए इंटरव्यू में इन्होंने खामोशी तोड़ी। खामोशी भी ऐसी तोड़ी कि बिलावल को ना तजर्बाकार कह दिया। अभी बिलावल पूरी तरह से ट्रेड नहीं हुआ, उसको भी ट्रेड कर रहे हैं। जो उनकी जो नई पौध की जो सोच है ना, वो तो बाबा ना थे। आपने नहीं सुना है, ये हर घर में ये होता है कि बाबा को, आपको तो आता कुछ नहीं, मेरे को आता है। इसी इंटरव्यू में आसिफ जरदारी ने पार्टी में इख्तियारात की वजाहत भी कर दी। बताया कि 4P के चेयरमैन वो खुद हैं, जबकि बिलावल 3PP के चेयरमैन हैं। ट्रिपल P है, एक 4P है। 4P मेरे पास है, मैं उसका प्रेसिडेंट हूँ। ट्रिपल P का प्रेसिडेंट जो है वो, चेयरमैन जो है वो बिलावल है। आसिफ जरदारी के इंटरव्यू के चंद घंटों बाद बिलावल भुट्टो दुबई रवाना हो गए और ट्विटर प्रोफाइल पर फोटो भी तब्दील कर दी जिसमें शहीद बीबी इनके कंधे पर हाथ रखे हुए हैं, जैसे बिलावल ये कहना चाह रहे हों मेरे पास माँ है। पार्टी ने बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी के दरमियान इख्तलाफात को बेबुनियाद करार दे दिया। नैयर बुखारी, मुराद अली शाह और शाजिया मरी ने बिलावल के दौरे को पहले से तयशुदा कहा। नून लीग के रहनुमा जावेद लतीफ़ ने बयान दिया कि आसिफ जरदारी को खुलेआम ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था।
बिलावल भुट्टो अचानक दुबई क्यों गए? पीपी रहनुमाओं की वजाहत आ गई। साबिक वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सहाफियों के सवाल पर जवाब दिया कि बिलावल भुट्टो का दौरा 3 दिन पहले तय हो चुका था। अचानक नहीं कि भाई उनका प्रोग्राम पहले से था, 3 दिन से तो मुझे पता था। नैयर बुखारी ने बोल न्यूज के प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा में कहा, हर बाप के लिए बेटा बच्चा ही होता है। वालिद वालिद होता है और बेटा बेटा होता है। हर बाप ये समझता है कि उनका बेटा चाहे किसी उम्र का भी हो जाए और किसी फील्ड में भी चला जाए तो वालिद समझता है कि उसको अभी मजीद चाहिए ट्रेनिंग, उसको मजीद सीखना है। शाजिया मरी का कहना था कि बिलावल का दुबई जाना कोई अचंभे की बात नहीं, वो निजी दौरे पर गए हैं। वो दुबई गए हैं अपनी कोई पर्सनल एंगेजमेंट के लिए और वो पहले भी दुबई जाते रहे, इसमें कोई अचंभे की बात नहीं है, वो जल्दी वापस आएंगे। नून लीग के रहनुमा जावेद लतीफ ने कहा, आसिफ जरदारी को खुले आम ऐसी गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए थी। जरदारी साहब को सुन के ये लगा कि वो अपने घर के मुतल्लिक कह रहे हैं, बाप बेटा है और गुफ्तगू, लेकिन पब्लिकली इस तरह शायद उनको नहीं करनी चाहिए थी। जराये का बताना है कि बिलावल भुट्टो 27 नवंबर को पाकिस्तान पहुंचेंगे। यौम तासीस जलसे पर अपने वालिद के हमराह खिताब करेंगे। कौमी सियासत में बाबों और यूथ का चर्चा। पाकिस्तान को इस वक्त तजुर्बाकार सियासतदानों की जरूरत है या नौजवान क़यादत की? अवाम इस बारे में क्या राय रखते हैं, आगे देखते हैं। जो नौजवान है उनको लाइमलाइट नहीं किया जाता, ना उनको कोई इतनी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं कि आगे बढ़ने की, और इसलिए मेरा तो यही ख्याल है कि हमें खुद ही कोई कदम बढ़ाना पड़ेगा। बिलावल ने जिक्र किया था, बिल्कुल उन्होंने जो बात कही है मैं उनको सपोर्ट करता हूँ इस चीज़ में कि यंग जनरेशन को हर पार्टी में स्पेस देना चाहिए। जवानों को एक प्लेटफॉर्म चाहिए होते हैं जहाँ पे आके वो काम करें, तो जो हमारे सीनियर्स होते हैं वो नौजवानों को मौका ही नहीं देते। नौजवानों को मौका नहीं मिल रहा, वरना एक दफ़ा मौका तो दें, हम देखें नौजवान मुल्क को हमारे कहाँ से कहाँ ले जाएंगे। हमारे पास से यही नहीं खत्म हो रहा है ना, बुजुर्ग सारे सियासतदान। सियासत में एक्सपीरियंस ज़्यादा ज़रूरी है कि जो एक्सपीरियंस हमारे सियासतदान हैं सबको हमने ट्राई किया है, लेकिन नो वन पे बैक नहीं कर सका। नौजवानों को आगे बढ़ना चाहिए। जो अभी पिछले 5 सालों से आप देख रहे हैं जितने भी सियासी लोग आ रहे हैं उसमें नौजवान अक्सरियत है। जो सीनियर लीडरशिप है, जो बुज़ुर्ग हैं, जिस तरह नवाज शरीफ है, मौलाना साहब है, उसको जवानों को एक मौका देना चाहिए, जवानों को सपोर्ट करना चाहिए। बुजुर्ग सियासतदान रह गए, बस वही अपनी सियासत कर रहे हैं। नौजवान सियासतदान को आगे क़यादत करेगा तो पीछे नौजवान भी आएंगे उनके। और MQM और नून लीग ने सिंध में अपना वज़ीर आला लाने का दावा कर दिया है। निहाल हाशमी कहते हैं कि नवाज शरीफ के विजन और मुतहरिक MQM की काविशों से आगे बढ़ रहे हैं। वजाहत अली आबदी हमें रिपोर्ट करेंगे। वफ्द की निहाल हाशमी की क़यादत में MQM के मरकज़ बहादुराबाद आमद। साबिक वफाकी वज़ीर सैयद अमीनुल हक, जावेद हनीफ और अराकीन राब्ता कमेटी ने लीगी वफ्द का इस्तकबाल किया। दोनों जमातों में आम इंतखाबात में सीट एडजस्टमेंट से मुताल्लिक मुख्तलिफ उमूर पर मुशावरत हुई। नून लीगी रहनुमा निहाल हाशमी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, आइंदा वज़ीर आला सिंध मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादियों का होगा। सिंध की तमाम सूबाई और कौमी असम्बली की नशिस्तों का जायजा लिया जाएगा। पीपल्स पार्टी के खिलाफ तमाम हलकों से इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। और हम ये समझते हैं कि मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के वोट और उनके इत्तेहादियों का मौसर वोट है। हम तकरीबन हर हलके में वहाँ पे भरपूर मुकाबला करेंगे पीपल्स पार्टी से, सिस्टम के ख़िलाफ़, करप्शन के ख़िलाफ़। साबिक वफाकी वज़ीर और रुकन राब्ता कमेटी सैयद अमीनुल हक बोले, हमारी ख्वाहिश है दीगर सियासी जमातों से भी रवाबित को बढ़ाया जाए। जब भी कोई अलायंस बनाया है वो हमेशा कामयाब हुआ है। कि जब आपस में अच्छे अलायंस बनाया है और जिसे सीट एडजस्टमेंट किए और अच्छे लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को, साफ़ सुथरे लोगों को, ईमानदार दयानतदार लोगों को आगे लेकर आए तो वो अलायंस कामयाबी की तरफ भी गया। इस मौके पर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अली अकबर गुज्जर, ख्वाजा गुलाम शुएब, नासिरुद्दीन और दीगर भी मौजूद थे। वजाहत अली आबदी, बोल न्यूज़, कराची। सिंध में पीपल्स पार्टी मुखालिफ इत्तेहाद मजीद वसी होने लगा। NPB शामिल हो गई। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया है कि सिंध में पीपल्स पार्टी के अलावा भी ऑप्शंस मौजूद हैं। इलेक्शन से कबल तब्दीली की हवाएं चल पड़ी। सिंध में नया सियासी इत्तेहाद बनाने की तैयारियां। नून लीग, MQM, JUI, फंक्शनल लीग और ANP एक प्लेटफॉर्म पर जमा होने को तैयार। MQM रहनुमा मुस्तफा कमाल कहते हैं ये बात फैलाई गई है कि सिंध में पीपल्स पार्टी के अलावा ऑप्शन नहीं है, लेकिन हम ऑप्शन हैं। सिंध में पीपल्स पार्टी के इतनी ज्यादा बैड गवर्नेंस के बावजूद कोई ऑप्शन नहीं है लोगों के पास। एक फॉर्मल तरीके से बात फैलाई गई ताकि लोगों को नाउम्मीद कर दिया जाए कि भाई कोई पीपल्स पार्टी जो करे, जैसा करे, इसके अलावा ऑप्शन नहीं है। हम आज जो यहाँ बैठे हुए हैं, हम ये बता रहे हैं कि हम ऑप्शन हैं।
नून लीग रहनुमा बशीर मेमन बोले, इलेक्शन कमीशन आजाद होना चाहिए। इलेक्शन कमिश्नर हमारे टैक्स के पैसों से बैठा हुआ है। इंशाल्लाह ये जो एक झूठा प्रोपेगेंडा फैलाया हुआ था, झूठा एक प्रोपेगेंडा मशीन्स फैलाई हुई थी, वही आप ही के पैसों से, सरकारी पैसों से प्रोपेगेंडा मशीन से चलाई हुई थी, वो इंशाल्लाह वो कामयाब नहीं होगी। GDA रहनुमा पीर पगारा के साहबजादे पीर राशिद शाह ने कहा, सिंध के अवाम से वादा करते हैं कि पुराना सिस्टम उखाड़ देंगे। ये सिंध की अवाम से वादा करते हैं, जो भी करप्ट माफियाज थे, लैंड ग्रैबर्स थे, सिस्टम वाले थे, जिनके सिस्टम आज तक कंटिन्यू हैं, उन सिस्टम को तो बर्बाद करेंगे ही करेंगे और इंशाअल्लाह ताला उनको जेलों के अंदर भेज के उनको सजाएं भी दिलवाएंगे। ANP रहनुमा शाही सैयद ने कहा, गुज़िश्ता अदवार में सिंध के देहात और शहरों में मजालिम हुए, ये इत्तेहाद इसी की कड़ी है। ये इत्तेहाद ऐसा है कि ये जो पिछले अदवार में जितने भी जुल्म हुए इस सूबे में, वो देहात में भी हुए, शहर में भी हुए, वो आपके सामने उसी के खड़ी है, जो कि अभी ये सारी पार्टियाँ एक प्लेटफार्म पे, हमारे सब का मोटिव और मकसद एक ही है। रहनुमा JUI कारी मोहम्मद उस्मान बोले, आइंदा इंतखाबात में यही इत्तेहाद अवाम की नुमाइंदगी करेगा। आज हम एक हैं, इत्तेहाद का मुजाहरा हम कर चुके हैं। सियालकोट में सियासतदानों ने इद्दत भी पूरी नहीं की और लीडर बदल लिए। रहनुमा नून लीग ख्वाजा आसिफ का जलसे से खिताब, कहते हैं कि 9 मई को ही देख लें, इन लोगों ने मुल्क की दिफा को ललकारा। मैंने आपके वोट की इज्जत की लाज रखी, 6 माह कैद काटी, लेकिन वफा का दामन नहीं छोड़ा। आज PTI का एक बंदा भी TV पर नजर नहीं आता। और 9 मई का दिन जो है, जब इन्होंने पाकिस्तान की दिफा को, पाकिस्तान के मुहाफिजों को ललकारा, जो हमारे सिंबल थे, निशान थे हमारी दिफा के, हमारी बका के, उनकी तौहीन की, उनको मिसमार किया। मैंने अपनी भी, अपनी पार्टी की, अपने कायद की और सबसे बड़ी मैंने आपकी इज्जत की लाज रखी। मैं आपके वोटों की वजह से मुझे इज्जत मिली है, बार बार इज्जत मिली है। मैंने उस इज्जत की लाज रखी कि जब मुश्किल वक्त आया, 6 महीने कैद भुगती, वफा का दामन हाथ से नहीं छोड़ा। टेलीविजन पे कोई शख्स जो है PTI का आपको नजर नहीं आता, उनके वकील आके। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने इलेक्शन ना लड़ने का फैसला कर लिया। कहते हैं मरी से नवाज शरीफ, मरियम नवाज या किसी भी लीगी रहनुमा के इलेक्शन लड़ने की सूरत में उनके मुकाबले में भी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे। वो खुद इलेक्शन लड़ेंगे, ना ही अपने बेटे को इलेक्शन में लड़ाएंगे। लीगी उम्मीदवार की हिमायत जारी रखेंगे, ताहम मुस्लिम लीग नून के जलसों में शिरकत नहीं करेंगे। शाहिद खाकान अब्बासी नई पार्टी भी नहीं बनाएंगे। 190 मिलियन पाउंड का केस। नैब की टीम ने चेयरमैन PTI से 6 घंटे तक अडियाला जेल में तफ्तीश की। टीम की सरबराही एडिशनल डायरेक्टर वकार अहमद कर रहे थे। दूसरी जानिब एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस में चेयरमैन PTI के जिस्मानी रिमांड में 4 रोज़ा तोसी का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। चेयरमैन PTI ने हाई कोर्ट फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि चेयरमैन तोशाखाना केस में गिरफ्तार थे। ट्रायल कोर्ट ने अदम हाजिरी पर जमानत खारिज कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी जमानत खारिज का फैसला बरकरार रखा। हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार देकर जमानत बहाल की जाए। तमाम सियासी जमातों को इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम की जाए। इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर-ए-आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी और सूबाई चीफ सेक्रेटरीज को खत लिख दिया। मुरासले में कहा गया, एक सियासी जमात ने लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने का शिकवा किया है। सियासी जमात ने मुलाकात में यकसा मौक़े फराहम करने का मुतालबा किया। कमीशन ने अपने ख़त में लिखा, निगरान हुकूमतों की जिम्मेदारी है कि वो गैर जानिबदारी का मुजाहरा करें। इमाम काबा अल शेख सालेह बिन अब्दुल्ला बिन हमीद का दौरा पाकिस्तान। वज़ीर-ए-आज़म और आमिर चीफ से मुलाकातें। फैसल मस्जिद में नमाज जुमा का खुतबा दिया। मज़लूम फ़लस्तीनी मुसलमानों के लिए रिक्कत आमेज़ दुआ। कहते हैं कि मुसलमान ममालिक मुत्तहिद हो जाएं ताकि कोई इनमें दरार ना डाल सके। इंतिमा बैन अफ़राद मुज्तमा व अफ़राद उम्मा फयकूनु कल बुनियानी
يشد بعضه بعضا. इमाम काबा का दौरा पाकिस्तान। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सईद आसिम मुनीर से इमाम काबा शेख सालेह अब्दुल्ला बिन मोहम्मद हमीद ने मुलाकात की। GHQ रावलपिंडी में होने वाली मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। ISPR के मुताबिक मुलाकात में गजा में जारी मजालिम, मुसलमानों पर जुल्म सितम की मजम्मत, कश्मीर के अवाम से यकजहती का इजहार किया गया। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर ने कहा, इमाम काबा का पाकिस्तान आना पाकिस्तानी अवाम के लिए एजाज और काबिल तकरीम है। हरमैन शरीफैन दुनिया भर के मुसलमानों के लिए मुकद्दस मुकामात हैं। इससे कबल इमाम काबा ने फैसल मस्जिद में नमाज जुम्मा का खुतबा दिया और इमामत की। खुतबे में इमाम काबा का कहना था कि आपस में अखुवत, मोहब्बत और मुसावात को फरोग दें। मुसलमानों की मिसाल जिस्म की मानंद है जो एक दूसरे को मजबूत करते हैं। इमाम काबा रवां हफ्ते 6 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद में मौजूद हैं, जहां इनसे अहम सियासी और समाजी शख्सियात की मुलाकातों का सिलसिला जारी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।